भारत में बढ़ते ग्लोबल मार्केट्स के बीच भारत के वर्चस्व पर भी रहेगी। हमने कई सारे बदलावों की लगातार बात की है। 30 सितंबर से बीएल और ट्रेंट की निफ्टी में दरअसल एंट्री होगी। 23 सितंबर को फुटसी में बदलाव लागू होते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ एमएससीआई में वेटेज के मामले के लिहाज से देखें तो भारत चीन से आगे अब निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। एमएससीआई इंडेक्स में भारत छठा अब सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। इन सारी चीज़ों पर हमारे साथ कंचन जुड़ गए। कंचन, पहले तो एमएससीआई, क्योंकि हमने एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में देखा था किस तरह के चेंजेस रहे, मार्केट का वेट कितना बढ़ा और किन स्टॉक्स का वेट बढ़ा, लेकिन ग्लोबल इंडेक्स में अब एमएससीआई क्या कह रहा है भारत के बारे में? जैसे कि आपने बताया कि ग्लोबली भी अब भारत ने कहीं ना कहीं चीन को पछाड़ दिया है। अगर विटेज की बात करी जाए तो इंडिया की जो विटेज है वो बढ़ के हो गई है 2.35% और ये चीन के मुकाबले 11 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। और इस टाइम पे जो चीन की विटेज है वो कहीं ना कहीं इंडिया से कम है। इसके पीछे के अगर रीजन की बात करी जाए तो वो सबसे पहला है हाई ग्रोथ रेट, स्टेबल गवर्नमेंट। जो इन्फ्लेशन में हमें एक रिडक्शन देखने को मिला है ये भी एक फैक्टर माना जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है ये भी इसका बहुत बड़ा कारण है। इसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि जो इंडिया है वो अपने मार्केट शेयर को इसी तरीके से गेन करता रहेगा और जिसके पीछे का रीजन है मार्केट की आउट परफॉर्मेंस। जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंडियन इक्विटी मार्केट में नए इशुएंस और साथ ही साथ लिक्विडिटी में जो इंप्रूवमेंट आया है। अगर एमएससीआई इंडेक्स में सबसे पहले नंबर की बात करी जाए तो सबसे पहले नंबर में है यूएस यानी कि 63.23% के साथ। उसके बाद है जापान, साथ ही साथ कनाडा, यूके, कनाडा, फ्रांस और उसके बाद छठे नंबर पे अब नंबर आ गया है इंडिया यानी कि 2.35% और चाइना का जो नंबर है वो है 2.24% पर। ओके, तो ये इनफैक्ट वो आंकड़े ग्लोबल इंडेक्स में वेटेज कहाँ पर, हम अब छठे नंबर पर है और वो दिन दूर नहीं जहां पर हमारी रैंकिंग भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अच्छा, दूसरी चीज वो है फुटसी और फुटसी में देखिए 23 सितंबर यानी कि अगले हफ्ते कई सारे बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। कुछ स्टॉक्स की एंट्री होगी तो कुछ में कुछ एग्जिट करेंगे, लेकिन किस तरह के इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड है और किन स्टॉक्स पर नजरें होनी चाहिए, क्या कह रही है रिपोर्ट्स? जी, तो फुटसी में कल एक सेमी एनुअल रिव्यू होने वाला है और उम्मीदें जताई जा रही है कि इस रिव्यू के बाद इंडिया में $100 करोड़ का इन्फ्लो आ सकता है। अब कौन कौन से इंडेक्स शेयर्स है जहां पे हमें नजर रखनी चाहिए? सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र जहां पे करीबन 1.2 करोड़ का इन्फ्लो आ सकता है। भारत डायनामिक्स यहां पे हमें 1.9 CR, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एट द सेम टाइम 0.7, कोचीन शिपयार्ड में 3 करोड़ और इंश्योर टेक में करीबन 1.7 CR। इसके अलावा एस्कॉर्ट कबूटा में भी हमें करीबन 2.7 CR, GE TND इंडिया में 2.2 CR, हिताची इंडिया में भी करीबन 2.6 CR, हुडको में 2.9 CR और साथ ही साथ IRB इंफ्रा में 3.7 CR, KEI इंडस्ट्री में 5.3, लॉयड्स मेटल्स में 1.8। एट द सेम टाइम मोतीलाल ओसवाल फिनटेक में हमें करीबन 8 CR का इन्फ्लो आता हुआ दिखाई दे सकता है। इन टोटल अगर हम देखें तो ये 48 स्क्रिप्ट्स हैं। ओके, तो 48 स्क्रिप्ट्स में ये मनी फ्लो बढ़ता हुआ दिखाई देगा और मेरी नज़र इनफैक्ट गई। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। KEI इंडस्ट्रीज जहां पर सबसे ज़्यादा फ्लो आएगा और उसके बाद ऑफ कोर्स आपका हिताची इंडिया, GE TND, एस्कॉर्ट्स कुबोटा जैसे काउंटर्स भी शामिल है। हुडको में भी लगभग 3 करोड़ तक, $3 करोड़ की बात हो रही है, सिर्फ 3 करोड़ नहीं, $3 करोड़ की बात हो रही है जहां पर वो फ्लो आता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट KEI इंडस्ट्रीज और बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।